शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है, लेकिन इस्तीफे के बाद भी जंतर मंतर पर भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। आप देखेंगे कि मेरे पीछे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, भीड़ लगातार युवाओं का रेला जो है वो जंतर मंतर की तरफ चला आ रहा है। सरकार ने फिलहाल केंद्रीय सचिवालय, मंडी हाउस स्टेशन, राजीव चौक, ये 3 मेट्रो स्टेशन खोल दिए हैं। हालांकि जनपद मेट्रो स्टेशन को अभी नहीं खोला गया है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखेंगे सामने ये जनपद मेट्रो स्टेशन का चौक है और सैकड़ों की तादाद में जो है छात्र लगातार जंतर मंतर की तरफ चले आ रहे हैं। और पीछे अगर आप देखेंगे आने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है, वापस जंतर मंतर से घर की तरफ जाने वाले छात्रों की संख्या बहुत कम है। कुछ छात्रों से हम बात करते हैं कि अब तो इस्तीफा हो चुका है, अब वो जंतर मंतर क्यों आ रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो चुका है। अब इस्तीफा होने के बाद भी अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि लगातार जो है छात्रों की भीड़ आती जा रही है। अब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? एक्चुअली ये हमारे लिए बहुत खुशी का मौका है कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि उन्होंने अकाउंटेबिलिटी कहीं ना कहीं ली है एजुकेशन सिस्टम के लिए। बट अभी भी हमारी डिमांड है कि जो बच्चों ने सुसाइड किया है उनके फैमिली को कंपनसेशन मिले एक्चुअली। तो ये हमारी डिमांड है अभी, और काफ़ी खुशी का माहौल हो ही चुका है। सो लेट्स सेलिब्रेट दिस मोमेंट। तो आप सेलिब्रेट करने के लिए आई हैं यहाँ पर? नहीं, हम एक्चुअली आ रहे थे यहाँ पे। अब आज क्योंकि जाकर के कुछ हमारे हक में बात हुई है, इसके लिए हमें बहुत खुशी हो रही है। और अब एक थैंक्स टू अभिजीत दिपके, जिन्होंने इस प्रोटेस्ट को स्टार्ट किया और काफ़ी हिम्मत के साथ और शांतिपूर्ण तरीके से इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाया है। थैंक यू। कहाँ से आई हुई हैं आप? हम यूपी से आए हैं, मिर्ज़ापुर से। यूपी मिर्ज़ापुर से? बस से आई हैं या ट्रेन से आई हैं? नहीं, ट्रेन से आए हैं। ट्रेन से आई हैं। ये देखिए अपने आप में बहुत हैरान करने वाली बात है कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से आई हैं और कह रहे हैं कि अब एक सेलिब्रेशन का वक्त आ गया है। काफ़ी देर लगा दी सरकार ने, लेकिन फैसला जो है वो सही लिया गया है। एक सवाल और है मेरा यहाँ पर कि आप प्रधान जी तो जा चुके हैं, प्रधान जी के जाने के बाद जो है अब आगे की क्या रणनीति होगी? छात्र जिस तरीके से सीजेपी की अगुवाई में इकट्ठा हुए, अब जो मुद्दा था वो खत्म हो चुका है, अब सीजेपी का क्या होगा? मैं पहले तो सारे अपने देशवासियों को, मेरे सारे दोस्तों को, द फेलो सिटीजन्स ऑफ इंडिया को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि इस्तीफ़ा सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा या अब ये बात सिर्फ शिक्षा की नहीं रह गई है। ये बात है अब एक नई क्रांति की, अकाउंटेबिलिटी की क्रांति की। हम लोग टैक्स देते हैं, हमारी पेरेंट्स ऐसी जनरेशन है जिसने जितनी लिमिटेड अर्निंग थी उनके पास, उसमें उन्होंने मोस्ट पोर्शन सेव करके अपनी अर्निंग का अपने बच्चों की शिक्षा पे लगाया है। तभी हम लोग, मतलब मैं अगर अपनी और अपने दोस्तों की जो यहाँ वॉलंटियरिंग कर रहे हैं उनकी बात करूँ तो तभी हम लोग अच्छी जगह स्टैंड है, अच्छा परसेंटेज ऑफ इनकम टैक्स दे रहे हैं। और हम चाहते हैं कि जो हमारे छोटे भाई बहन हैं, जो हमारे जूनियर्स हैं, उन्हें भी फ्री एंड फेयर एजुकेशन सिस्टम मिले। ये तो बेयर मिनिमम दे ही सकते हैं, कि उनके पेरेंट्स भी लगे हुए हैं इस उम्मीद में कि कल को उनका बच्चा भी मेहनत करेगा तो आगे ब्लैक डोर नहीं होगा, आगे कोई अंधकार नहीं होगा, एक बदलाव की रोशनी आएगी। इस रोशनी से ये फायदा होगा सबसे पहले कि वहाँ नितिन गडकरी जी ऑलरेडी डरने लग चुके हैं। जो अपने बेटों को लोग फैक्ट्रियां दे देते हैं, अब गन्ने का जूस मिला के पेट्रोल में बेच रहे हैं और उसका रेट भी नहीं कम कर रहे और उसकी भी गारंटी नहीं ले रहे अगर गाड़ियां खराब हो रही है। तो अब एक एक करके सबको पकड़ा जाएगा, क्योंकि हमारे पेरेंट्स से ये एक धारणा बन गई थी कि अब मेरे पेरेंट्स भी मुझे यही बोल के रोकते कि आप सरकार से नहीं जीत सकते, आप सरकार से कैसे जीत जाओगे? उनके बाद मीडिया है, ईडी है, सीबीआई, आप सरकार से कैसे जीत जाओगे? बट ये एक मैसेज है सारे देशवासियों को कि सरकार से जीता जा सकता है, क्योंकि ये उनका नहीं हमारा देश है। हमारे प्रेमबल की लाइन स्टार्ट होती है विद द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये हमारा देश है और सरकार से डरने की जरूरत नहीं है। 100 लोग सामने खड़े हो गए सरकार के, बिना डर के, बिना लाठियों के डर के, तो सीधा डर हमारे से उन पे ट्रांसफर हो गया। अब सरकार डर रही है। आपका कहने का मतलब है कि शिक्षा मंत्री के बाद जो है अब एथेनॉल का जो मुद्दा है वो सबसे बड़ा मुद्दा होगा, और आप जो कह रहे हैं कि अब गडकरी साहब की बारी है। मैं डायरेक्ट ये नहीं कह रहा गडकरी साहब की बारी है, मैं ये कह रहा हूँ अब सारे नेताओं की थोड़ी घबराहट, उनके थोड़ा सा पेट में दर्द चालू हो जाना चाहिए उन्हें कि यार देश जाग चुका है। और अब ये नहीं है कि अब, मतलब पहले नेताओं का जो भी मानसिकता होती थी कि इलेक्शन आ रहा है, रिजल्ट आने से पहले तक वो 100% अपना दे देते थे, जितने लोगों को फोन कर सकते, जितने कांटेक्ट कर सकते, रिजल्ट आने से पहले नेता अपने 100% एनर्जी पे होते थे कि उसके बाद बताओ उसके अच्छा 5 साल वो पार्लियामेंट में भी ना आए, पार्लियामेंट में उनकी अटेंडेंस हो ना हो, उन्हें फ्री की फ्लाइटें मिलेगी, दूसरे देश में जाके मजे करें। हम जीत गए, लाठीचार्ज का बदला लेके रहेंगे। तो
वही है कि जो एनर्जी लोग मेरे नेता लोग पहले खत्म कर देते थे अपनी, वो अब उन्हें 5 साल ये पता लग गया कि उन्हें काम करना पड़ेगा। जब तक दोबारा इलेक्शन नहीं आता, थ्रू आउट द 5 इयर्स उन्हें काम करना पड़ेगा, वरना उन्हें भी रिप्लेस करा जा सकता है। हमारे साथ एक मैम भी खड़ी हुई है, काफ़ी देर से वो देख रही थी। प्रधान साहब के इस्तीफे के बाद क्या बदलेगा? आप उनके इस्तीफे को किस तरीके से देखती हैं? First of all, hi. I am a Gen Z mom. My daughter is 14, 15. Can you speak in Hindi because we are okay? Yeah, sure. Hi, I am a Gen Z mother. My daughter is like 14-15 साल की है। मुझे एक व्यू पॉइंट पे बात करनी है। इस्तीफा पे बात हो गई, नेक्स्ट आपने बोल दिया, सब तरफ से मीडिया पिटली, पुलिस पिटली, उल्टा पुल्टा सब कुछ हो गया। मुझे बात करनी है उन पेरेंट्स की। क्या हर एक बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बन सकता है? हम एज अ पेरेंट, आई एम टेकिंग अ ऑफ बीट टॉपिक, क्या हर बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बन सकता है? नहीं। हम लोग क्यों प्रेशराइज करते हैं? हमारा बच्चा जैसे ही 8वीं में जाता है, 9th में जाता है, आई एम सॉरी, आई कांट, मैं नाम नहीं ले सकती इंस्टीट्यूट्स के, हम उनको IIT के प्रेशर में भेज देते। चाहे मेरा बच्चा, मुझे पता है उसके 50 नंबर भी मैथ्स में नहीं आ सकते। क्यों? किस दौड़ में हम लोग जा रहे हैं? हमें अपने हर माँ बाप, जब बच्चा छोटा होता है नर्सरी में, तो उससे पूछा जाता है अपने बच्चे को क्या बनना सीखना चाहते हैं। मुझे लगता है ये वाली बात, ये चीज़ सिखाती है उन माँ बाप के लिए भी कि वो जब 20 बच्चे हैं ना, कहीं आपका बच्चा नेक्स्ट ना हो, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो? प्लीज़ आप अपने बच्चों को प्रेशर देना बंद कीजिए। प्लीज़ आप स्कूल्स के लिए भी है, आप ये चीज़ बोलना बंद कीजिए कि अगर आप डॉक्टर बन जाते हैं या IIT, आपको पता है हर साल IIT कितने बच्चों को निकाल रहा है? अगर आपका बच्चा IIT में आ भी जाता है, हर साल क्या गारंटी है उसे जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी? हर जॉब अच्छी है। एक टीचर की भी मेरी नज़र में डॉक्टर जितनी जॉब अच्छी है, हर जॉब अच्छी है। तो मेरा तो ये मानना है कि मैं यहाँ पे आज प्रोटेस्ट साइट पे आई हूँ एज अ जेन ज़ी मदर, पेरेंट्स को बोलने के लिए, प्लीज़ स्टॉप प्रेशराइजिंग। अपने बच्चों पे प्रेशर बनाना बंद कीजिए। अपने बच्चे को सोचिए, समझिए। कितने सारे पेरेंट्स यहाँ पे जिन्हें लगता था कि मेरा बच्चा तो गाली कभी मेरे बच्चे को पता ही नहीं, यहाँ के पता चल रहा है ना आपके बच्चे कहाँ जा रहे हैं। तो मुझे लगता है ये जो कॉकरोचेस है, हमारी जनरेशन में, मेरे पेरेंट्स की जनरेशन में फूल होते थे, मेरी जनरेशन में बटरफ्लाईज होती थी जो मैं पहन के आई हूँ। प्लीज़ आप लोग कॉकरोच नहीं हो। कॉकरोच को कभी भी मसला जा सकता है। मेरा जेनजी से ये कहना है, उठो खड़े हो, आपके पास बहुत पावर है, AI की पावर है। इंस्टेड कि आप AI को वो करो, AI को अपने ऊपर हावी मत होने दो। आप लोग ने आज इस्तीफा मांगा, ठीक है, दे दिया उन्होंने, क्या गारंटी है कि नेक्स्ट बंदा भी आएगा वो ऐसा नहीं होगा? तो प्लीज़ एज अ पेरेंट मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों के साथ मित्रों से फ्रेंड्स पे आ जाइए, दोस्ती करिए और प्रेशर बनाना बंद कीजिए, क्योंकि मैं नहीं ये चाहती कि नेक्स्ट आपका बच्चा वो 20 बच्चों के बीच में हो। हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे बात करके उनकी राय जानना चाहेंगे कि प्रधान साहब के इस्तीफे के बाद आपको क्या लगता है कि कुछ बदलेगा? क्या राजनीति में क्या बड़ा बदलाव आएगा? बदलाव मुझे ऐसा लगता है कि कुछ हो या ना हो, बट जो इतनी बड़ी जो पॉपुलेशन है, जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो यहाँ पे आए हैं, वो जीते हैं। इससे जो हमारी गवर्नमेंट है, कम से कम वो उसकी आंख खुलेगी, उसको समझ में आएगा कि जो वो चाहते हैं सिर्फ वो नहीं चलेगा, आपको कहीं ना कहीं पे रुकना पड़ेगा, जो बहुत ज़रूरी है। अब पहले सरकार कहा करती थी कि ये इस्तीफों वाली सरकार नहीं है, लेकिन इस प्रदर्शन के बाद आपको लगता है कि क्या सरकार आगे के लिए अपनी कोई नीति, किसी भी तरीके की कुछ बदलाव लाएगी? डेफिनेटली जो चीज़ यहाँ से शुरू होती है, बच्चा अगर एक कदम बढ़ाता है वो आगे भी बढ़ेगा। उनके दिमाग में घुस चुका होगा, उन्होंने पहले कभी सोचा नहीं होगा कि इतना बड़ा कुछ होने वाला है, अभी ये हुआ है तो उनको समझ आया होगा कि आगे भी बहुत कुछ हो सकता है। राजनीति में, देश की राजनीति में आपको लगता है कि कुछ सारी पॉलिटिकल पार्टियों की अगर बात की जाए तो उनमें इसको लेके क्या एक कुछ बदलाव आपको लगता है कि वो कुछ अपनी रणनीति, राजनीति को लेके कोई नई राजनीति की शुरुआत करेंगे? मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता, ना मैं ऐसा सोचता हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं सोचता मैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं जो बहुत कुछ बिना सोचे हुए आए हैं। इतना सोचने का टाइम नहीं है, ना इतना सोचना है। जो अच्छा हो रहा है उसको अप्रिशिएट करना है, दैट्स इट। मेरे को इतना लगता है। धर्मेंद्र प्रधान हमारे जो शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने जिस तरीके से इस्तीफा दिया, बहुत लंबा खिंचा ये पूरा मामला, आपको क्या लगता है कि उनके इस्तीफे से क्या बदलेगा? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो मैं थैंक यू बोलूँगा द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप को
कि देश में हम लोग ये मान सकते हैं कि फोर्थ पिलर जिंदा है बिकॉज ऑफ दी चैनल्स, क्योंकि देश की जो मेन स्ट्रीम मीडिया वो ख़त्म हो चुकी है। इंडियन एक्सप्रेस जैसे कुछ चैनल्स ऐसे हैं जिन्होंने इसको जिंदा रखा है। अब रही बात धर्म प्रधान की इतना लंबा टाइम खींचने की, तो उसने लंबा टाइम नहीं खींचा है। इस सरकार को, इस जैन जी ने इतना टाइम दे दिया था कि उनकी एक विल पावर बन गई थी कि हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। बट दिस इज़ दैट जैन जी जिसने उनको ये रियलाइज भी कराया है कि भाई लंबा टाइम ठीक था, जो भी था वो चेक कर रहे थे। ठीक है, पहली गवर्नमेंट जैसी भी थी, देवर चेकिंग, ये कुछ करेंगे करेंगे करेंगे, बट ठीक है, जैन जी को समझ में आया ये भी उनमें से ही एक हैं, इनको भी बदलना पड़ेगा। तो दिस इज अबाउट ओनली जैन जी, धर्म प्रधान का कुछ नहीं कि वो लंबा खींच गया। दिस इज व्हाट जैन जी हैज़ गिवन टाइम टू देम। तो ये उनका टाइम दिया हुआ था जो अब टूट चुका है, और लास्ट में जब जैन जी का भरोसा टूट गया तो उसने इस्तीफा लेके दिखा भी दिया। बहुत लंबा टाइम नहीं होता 1 महीने का भाई, 1 महीने में इस्तीफा लेके दिखाना बहुत बड़ी बात होती है। यस, एप्रिशिएट, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ जैन जी ओनली। ये टाइम दिया था जैन जी ने, टाइम दिया था, उसने लंबा टाइम खींचा नहीं है, टाइम दिया था। 1 महीने के अंदर अंदर उससे इस्तीफा लेके दिखा दिया। एंड डेफिनेटली जैसा आप थोड़ी देर पहले बोल रहे थे, नेक्स्ट इज गडकरी, नो नॉट नेक्स्ट गडकरी, नेक्स्ट इज डिपार्टमेंट, करप्ट डिपार्टमेंट, करप्ट लीडर, करप्ट सिस्टम, जो भी करप्ट रहेगा। ये जैन जी खड़ी है, ये और देशों वाली जैन जी नहीं है, ये भारत की जैन जी है। ये काम करवाना जानती है और ये काम करवा के दिखाएगी। शांतिपूर्ण तरीके से धरना, वो भी ये जैन जी। आपको पता है 4 लड़के जहाँ खड़े होते हैं ना, मतलब उनका खून उबाल मारता है, लेकिन शांति से ये जैन जी खड़ी होकर मतलब इन्होंने ये धरना दे लिया, बहुत बड़ी बात है। एंड वी अप्रिशिएट। यस, थैंक यू। मैम, आपका क्या कहना है, आप किस तरीके से इस प्रधान साहब के इस्तीफे को देखती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। कॉन्ग्रेट्स टू ऑल जेन जी एंड एवरीवन हु हैज़ सपोर्टेड, एंड आई एम सो हैप्पी। और मैं इसको बहुत ही पॉजिटिवली लेती हूँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग, बिकॉज जब ये स्टार्ट किया गया था किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतने लैविश, इतने लार्ज स्केल पे जाएगा। हाँ, और बीजेपी के किसी ने भी नहीं सोचा होगा, मोदी जी ने तो बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा। आई एम सॉरी, आई एम यूजिंग जी उनके आगे, बट स्टिल मैं उनके पोस्ट को मैं यहाँ पे सोफिस्टिकेशन थोड़ा दिखा रही हूँ, बिकॉज मैं उनको गाली नहीं दे सकती, क्योंकि उनकी जैसे बिहेवियर, उनके जैसे संस्कार मेरे नहीं है, क्योंकि उनके पार्टी में तो सब गुंडे और मवाली और रेपिस्ट भरे हुए हैं, तो मेरे संस्कार ऐसे नहीं है। लेकिन बीजेपी ने किसी ने भी सोचा नहीं होगा कि ये ऐसा कुछ होने वाला है, तो इनको ना बहुत ही हकले बकले हो गए। तभी तो मोदी जी 12 बजे रात को आके बोल रहे फ्रेंड्स। अरे हम लोग कोई फ्रेंड्स नहीं है, ठीक है ना। अगर इतनी हिम्मत है ना तो यहाँ पे आके भाषण दो, यहाँ पे आके लोगों से मिलो, ठीक है। टीयर गैस किया, ये किया, वो किया, और अब बोल रहे फ्रेंड्स। तो मतलब इतनी सी भी शर्म नहीं है यार, थोड़ा सा तो आप रिस्पेक्ट दिखाओ। कुछ एक लाइन बोला, जो बच्चे घायल हुए, जो कुछ भी हुआ, क्या उसने एक लाइन बोला? क्या उसको पता नहीं है वहाँ बैठे बैठे कि यहाँ पे क्या हो रहा है? हाँ, हम एक्शन लेंगे। वाह, बड़ा एक्शन ही तो ले रहे हो। रेप अभी भी हो रहे हैं, नीट के एग्जाम के पेपर अभी लीक हो रहे हैं। ये कब खत्म होगा यार? मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा। इनसे पेपर का लीक नहीं समझा जा रहा, ये देश क्या चलाएंगे? तो मेरे को अभी राइट नाउ आई एम जस्ट हैप्पी, आई एम सेलिब्रेटिंग दिस मोमेंट कि हम लोग जीत गए। इट्स अ बहुत ऐतिहासिक जीत है ये, सच में। आगे का पता नहीं क्या होगा, क्या नहीं होगा आगे, लेकिन ये होगा कि जहाँ पे भी करप्शन होगा वहाँ पे जेन जी और इसी तरीके से हम लोग अगेंस्ट खड़े रहेंगे पीसफुली। मतलब नो वॉयलेंस, पीसफुली। वॉयलेंस ये करते हैं, हम नहीं, हम पीसफुली प्रोटेस्ट करते हैं। मतलब ये एक शुरुआत है आपका कहने का मतलब है? बिल्कुल, ये एक शुरुआत है। इनको समझ जाना चाहिए अब कि लोग पीसफुली प्रोटेस्ट करके भी कितना पावर है। तुमने लाठी चार्ज किया, तुमने टेयर गैस छोड़ा, ये किया, एट द एंड व्हाट? प्रधान जी ने रेजिग्नेशन दे दिया। हम लोग भी यही मांग रहे थे पीसफुली। ये सब ड्रामा करने की इनको जरूरत नहीं थी। इन्होंने जितना ही सब किया ना, वो सब नहीं करना चाहिए था, इतनी मार धाड़ एंड ऑल दैट। अभी जब मैं आ रही थी तो मैं देख रही थी लाठी चार्ज, मैं सोच रही लाठी बनवा कौन रहा है फटाफट? इनका भी वो चल रहा है क्या, बिजनेस चल रहा है? लाठी के लिए ऑर्डर किए जा रहे हैं कि लाठी, इतने लाठी बनाए जाए, क्योंकि किनको मारना है? स्टूडेंट्स को मारना है। शेम ऑन दिल्ली पुलिस, शेम ऑन द गवर्नमेंट। आई एम सो एम्बैरेस्ड कि बीजेपी में ये सब, हम लोग वी आर अंडर दिस बीजेपी, और ये सब गवारों के अंडर में ये सब चीज़ें हो रहा है, और हमें इसका पार्ट बनना पड़ रहा है ना चाहते हुए भी। अभी जंतर मंतर पर आप कब तक रहेंगे? अभी मैं रहूंगी यार, इट्स अ सेलिब्रेशन टाइम। आई रियली वांट टू सेलिब्रेट। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्लैड कि मैं इसका पार्ट हूँ, और मैं प्रोटेस्ट में आ रही थी, एंड नाउ फाइनली वी वन। सो आई एम सो हैप्पी। जब तक मेरा मन करेगा अभी मैं रहूंगी यहाँ पे। आई एम गोना सेलिब्रेट ईच एंड एवरी मोमेंट।
कितनी खुशी है सर आप में प्रधान साहब के इस्तीफे के बाद? कोई खास खुशी नहीं है। 80 सालों के बाद, 2014 के बाद 80 साल में जितना 70 साल में कर्ज नहीं हुआ, तो 14 के बाद इतना कर्ज हुआ है कि कोई नहीं जान रहा है। बहुत कुछ खुशी की बात नहीं है। हमें खुशी होना चाहिए पेट्रोलियम मंत्री का, उनका इस्तीफा होना चाहिए। ये हमारे जो लोग बाइक गाड़ी खरीद रहे हैं वो आए दिन खराब हो रहा है। अच्छा, हम लोग क्यों नहीं सवाल उठाए? बहुत दिन के बाद ये लोग जागे भी है और बच्चे का भविष्य की बात है, अच्छी बात है। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं बिल्कुल अनपढ़, लेकिन मैं बिल्कुल ये लोग का समर्थन करूंगा। ये लोग पढ़ेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, कुछ भी बनेंगे। हमारा भी बच्चा है, वो भी पढ़ेगा, तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन हमारे देश में करप्शन ज़्यादा, आज भी हम 50 साल चाइना से पीछे हैं। मैं वर्ल्ड में 3 कंट्री 4 कंट्री घूम के गया, मिडिल ईस्ट में रहता हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ जिस हिसाब से, मैं यूएई की बात ले लो, मैं भी फिर भी देखता हूँ 30 साल 35 साल यूएई से हम पीछे कहाँ जा रहे हैं। हर चीज़ में करप्शन है, हर चीज़ में। एक सवाल अगर गृह मंत्री से पूछा जाए, 20 दिन लग गया इनको सोशल मीडिया में आने के लिए, जवाब देने के लिए। 14-13 साल से बैठे, एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे नहीं है। ये हमारे मुखिया, ये हमारा नौकर, हम इनके नौकर हैं। ये हमारा नौकर है, ये हमारा नौकर है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। लेकिन ये लोग सुनते नहीं है, ये सुनेंगे। अब लोग जाग चुका है, अब लोगों के अंदर आ चुका है कि भाई जागे, ये हमारा मुल्क है, हम लोग इसको टैक्स देते हैं। हमारे टैक्स से वो कहीं भी घूम के कितना 129 या 30 कंट्री घूम के आए। जैसा कि हमने कई लोगों से यहाँ पर बात की, जिसमें जिनजी मदर थी, जिनजीज थे, वो कह रहे हैं कि इस्तीफ़ा हुआ देर से हुआ लेकिन बहुत अच्छा हुआ। लेकिन अब सवाल यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये सवाल उठा रहे हैं कि जिन बच्चों ने नीट के में पहले टर्म अटैम्प्ट दिया वो लोग पास हो गए, उनका निकल गया, लेकिन जब पेपर लीक हो गया, पेपर लीक होने के बाद जो है वो सेकंड बार जो अटैम्प्ट दिया उसमें उनका नंबर नहीं आ पाया। हमें एक ऐसे ही यहाँ पर जिनजी मिले हैं जो बता रहे हैं कि उनकी सिस्टर ने पहला जो एग्ज़ाम दिया था वो क्लियर हो गया, लेकिन दूसरे एग्ज़ाम में जो है उनका वो निकल नहीं पाया। सर आप बताइए, आप कह रहे थे कि आपकी सिस्टर का जो है पहले अटैम्प्ट में निकल गया था, लेकिन पेपर लीक हो गया और पेपर लीक होने के बाद जो है सेकंड अटैम्प्ट जो उन्होंने दिया तो उसमें वो नहीं निकाल पाई। इसके लिए आपका सवाल है, आप ये कह रहे हैं कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उन बच्चों का क्या होगा जो पहले में निकल गए और दूसरे में नहीं निकल पाए? मैं इस बात का मुद्दा उठाने आया हूँ जो ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट में पहला मुद्दा होना चाहिए था। ये उन बच्चों के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम दिया है, और इन बच्चों की कोई बात नहीं हो रही है जिन्होंने अपना 100% दिया है, फिर भी उनके हाथ से सक्सेस छीन ली गई। ये सिस्टम की नाकामी है जिसको उसको कंपनसेट करना पड़ेगा, सिर्फ रेजिग्नेशन से बात नहीं बनेगी। वो अपनी जेब से पैसा दें, जिन्होंने खाया है, जो भी किया है, प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन करवाएं, फर्स्ट अटैम्प्ट को भी दोबारा से उसका वैल्यूएशन है। मेरी बस यही डिमांड है। तो एडमिशन को लेके आप कुछ चाह रहे हैं कि सरकार उन बच्चों के लिए एडमिशन के लिए कोई व्यवस्था करें या फिर उनको आर्थिक जो है फाइनेंशियली कंपनसेट किया जाए? बिल्कुल बिल्कुल सर, मेरी बहन ने मना कर दिया है कि मैं और अटैम्प्ट नहीं दूंगी। उसको जो मेंटल ट्रॉमा हुआ है, उसके जो साल बर्बाद होंगे, उस चीज़ को कंपनसेट कौन करेगा? उसने तो अपना 100% दिया ना सर, उसकी तो कोई गलती नहीं थी। सिस्टम का फेलियर है, उसको सिस्टम को कंपनसेट करना चाहिए। वो क्यों हर अपना साल बर्बाद करे? वो उस साल में और भी चीज़ें कर सकती थी, नई चीज़ें सीख सकती थी। तो वो बार बार वही मेहनत क्यों करती रहे, जब वो अपना 100% दे के वो मार्क्स ला चुकी है कि उसको वो सक्सेस मिलनी चाहिए थी? वो कम में सेटल क्यों हो?